बच्चों, कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है ना भास्वती, उसके साथ साथ में हमें ग्रामर भी है जो हमारे सिलेबस में है, उसको कवर करना है। तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है हमारा, कौन सा? ये शब्द रूपानी और धातु रूपानी वाला। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको दिखेगा शब्द रूपानी वाला 3 नंबर का क्वेश्चन है, और वैसे ही जो धातु रूपानी है वो भी कितने नंबर का है? वो भी 3 नंबर का है। तो शब्द रूपानी और धातु रूपानी के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन में ये एक मार्क्स का आता है, ये 1 × 3 = 3 करके। ये भी 3 नंबर का आता है, धातु रूपानी भी 3 नंबर का आता है। और इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें ऑप्शंस रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑप्शंस। आपको वाक्य लिखा होता है, जैसा कि मैंने ग्रामर पोर्शन में आपको जो भी सभी पाठों की वीडियो बनाई है उसमें आपको वाक्य वाला प्रश्न भी जो है वो बताया है। उसमें वाक्य वाला प्रश्न भी हम सॉल्व करते थे। तो इसमें ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन समझते हैं ना? एक क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शन ए, बी, सी इस तरह से ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक टिक करके आपने लिख देना है। मतलब विकल्प रहते हैं इसमें, विकल्प। तो विकल्पों को आप तभी कर पाओगे जब आपको शब्द रूपों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। इससे पहले आपको ज्ञान तो है ही है, तभी आप 11th में पहुँचें। तो क्या करना है हमने? इन सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करना, मतलब बेसिक से क्लियर करना है। तो देखो, ये शब्द रूपानी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है शब्द, एक लिखा है रूपानी। अब ये जो शब्द है ना, शब्द शब्द जिसके बिना तो कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, जिसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। अब ये जो रूपानी है ना, रूप किसको कहते हैं? रूप से निकला हुआ रूपानी। रूप होता है फेस, जिसको हम कहते हैं चेहरा, है ना। ये जो वर्ड हैं उनके चेहरे हैं अलग अलग, उनके अलग अलग रूप हैं, है ना। तो हमारा जो चेहरा है ये हमारा एक स्पेसिफिक चेहरा है, लेकिन जो शब्द हैं उनके चेहरे कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे बदलते हैं, वो शब्द रूपानी में हमें पता लगता है। अब कोई कहे कि शब्द होते कितने शब्द होते हैं, तो शब्द इन्फिनाइट होते हैं, है ना। मतलब असंख्य होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो सारे शब्द जो हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके कितने कितने रूप हो सकते हैं, ये शब्द रूपानी, अगर हमें संस्कृत के शब्द रूपानी आते हैं तो पता चल जाता है। अगर हमें नहीं आते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता। तो चलिए शब्द रूपानी को थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं शब्द रूपानी। देखो बच्चों, पहले तो एक वर्ड आया शब्द, है ना। अब शब्द के साथ साथ में ही दूसरा वर्ड आ गया पदम। क्या आ गया? पदम। अब ये जो शब्द है और ये पदम है, इसका अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। शब्द तो कोई भी हो सकता है, जैसे ये आपको आवाज़ आई है, ये भी शब्द ही है। लेकिन पदम क्या है, वो अलग चीज़ है। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिख दिया राम। क्या लिखा मैंने? राम। और ये जो राम शब्द है, ये पद कैसे बनेगा? जब हम इसके साथ कुछ जोड़ देंगे। जैसे ये लिख दिया रामः, अब ये क्या बन गया? पद बन गया। शब्द और पद में यही अंतर है। ये मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि जब शब्द को व्याकरण में बांध दिया जाता है, जब उसके ऊपर व्याकरण थोप दी जाती है, उसके ऊपर व्याकरण लगा दी जाती है, तो उसको पद कहते हैं। तो जो भी हमारी बुक होती है उसमें पद ही लिखे होते हैं ज़्यादातर, उसमें शब्द नहीं लिखे होते। शब्द तो हम अक्सर बोलते हैं ज़्यादातर, है ना। जो लिखे नहीं हुए हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो शब्द होते हैं। तो जो लिखे गए हैं व्याकरण के नियम के अनुसार वो पद कहलाते हैं। अब देखो, पद होते कितने तरह के हैं, तो हमें पता चलता है कि पद दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं सुबंत, ठीक है, जिनको प्रातिपदिक भी कहते हैं। इनका नाम है प्रातिपदिक। जैसे आपके दो नाम हैं, वैसे ही ये सुबंत है, इसको प्रातिपदिक भी कहते हैं। और ये इनके होते हैं शब्द रूप। क्या होते हैं? शब्द रूप। एक होते हैं तिगंत। पद की बात हो रही। पद कितने होते हैं? एक तो होते हैं सुबंत और दूसरे होते हैं तिगंत। तिगंत जिनको क्रियापद भी कहते हैं। तिगंत को क्या कहते हैं? क्रियापद। और क्रियापद को हम क्या कहते हैं? धातु रूप। आप देखते होंगे ना, शब्द रूप आप ऐसे पढ़ते आए हैं, रामः, रामौ और रामाः, है ना, इस तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन जो धातु रूप हैं वो कुछ अलग तरीके से लिखे जाते हैं। पठति, पठता, पठन्ति।
तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे कहीं नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही होगा अब 11th में अभी। तो शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों हमें आने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखो सुप प्रत्यय जिनको प्रतिपादक कहते हैं। इससे पहले हमने प्रत्यय पढ़े थे ना, वैसे ही सुप प्रत्यय होते हैं, इनको प्रतिपादक कहते हैं। अब सुप इसको इसलिए बोलता है सा उ पा, सुप करके इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सु से शुरू होते हैं प्रत्यय। किससे शुरू होते हैं? सु से, और पा पे जाके ख़त्म होते हैं। ये पा पे ख़त्म होते हैं, देखो है ना, यहाँ सु और यहाँ पा, इसलिए इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। और ये शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ राम है ना, शब्द है राम, इसके साथ सु प्रत्यय लग गया तो बन गया रामः। ठीक है, राम के साथ सु प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? रामः। अब ये बना कैसे है, इसकी बहुत बड़ी व्याकरण है। वो आप गुरुकुल में पढ़ते तो आपको अच्छे से आ जाती, लेकिन अभी आपके लिए उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप बड़े होके और भी अच्छा सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप किसी योग्य गुरु की शरण में जाइए, उनसे आप इनको अच्छे से सीखिए। लेकिन आपको मार्क्स 3 ही लेने हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ लिखा राम और सु से बन गया रामा। ठीक है, अब देखो यहाँ विभक्ति लिखी है, यहाँ एक वचन लिखा है, यहाँ द्विवचन लिखा है, यहाँ बहुवचन लिखा है। अब ये आगे हमारे प्रत्यय जिनको सुप प्रत्यय कहते हैं। लिखा सु औ जस, द्वितीय आ गई इसकी विभक्ति, अम औट शस, तृतीय आ गई टाभ्याम भिस, चतुर्थी आ गई ङेभ्याम व्यस, पंचमी आ गई ङसीभ्याम व्यस, षष्ठी आ गई ङसोस आम, सप्तमी आ गई ङियोस सुप। इसलिए इनको सुप प्रत्यय कहलाते हैं। सु से शुरू होकर पा पे खत्म हो जाते हैं। अब होता ये है, जैसे यहाँ पर राम, रामसौ, राम में सु मिला तो रामा बना ना, मतलब राम में सु मिला तो क्या बन गया? रामः। वैसे ही राम में औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? रामौ। वैसे ही राम में जस मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? रामाः। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय जोड़ते जाओ और पद बनाते जाओ। शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के पद बनाते जाओ। जो भी शब्द हैं उनके साथ कोई प्रत्यय जुड़ के ही उनको पद बनाता है, बिना प्रत्यय के कोई पद बनेगा ही नहीं। या तो संधि से बनेगा या प्रत्यय से बनेगा। अब मान लो यहाँ पर राम ना लिख करके हम क्या लिख दें? बालक लिख दें। क्या लिख दें? बालक। तो बालक प्लस सु से क्या बन जाएगा? बालकः, बालकौ, बालकाः। ये आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और भी आगे। ये तो हो गए सुप प्रत्यय। ये कौन से प्रत्यय हो गए? सुप। सुप के अलावा भी कोई प्रत्यय होते हैं क्या? उनको भी देख लेते हैं। हाँ, ये आगे हमारे शब्द रूप। पहले तो हम शब्द रूपों को अच्छे से समझ लेते हैं कि शब्द रूप होते कितने प्रकार के हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि पद 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुबंत, एक होते हैं तिगंत। अब जो सुबंत हैं, मतलब जो शब्द रूप हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर बता दिया गया कि वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजंत, एक होते हैं हलंत। अजंत इसलिए इनको कहा जाता है कि क्योंकि इनके अंत में अज होता है। अज मतलब अच। अच स्वरों को बोलते हैं। संस्कृत में अच किसको बोलते हैं? स्वरों को। जो भी स्वर होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? अच। स्वरों को क्या कहते हैं बच्चों? अच। अच कहने से स्वर समझना है। वैसे ही हल कहने से व्यंजन। हल किसे कहते हैं? व्यंजन। तो यहाँ आप मुझे लग रहा है आप दोनों को समझ गए होंगे। तो जिन शब्दों के अंत में अच होता है उनको कहते हैं अचंत, अजंत। अच मतलब स्वर होते हैं जिनके अंत में। और हलंत, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं उनको कहते हैं हलंत। समझ में आ गया? ये आपको यहीं से समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, अजंत शब्द जो हैं वो स्वरांत शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? स्वरांत, जिनके अंत में स्वर होता है। इनको अज बोल दिया गया ना क्योंकि यहाँ संधि हो रखी है। चा का क्या बन गया? जा। ये जशत्व संधि में हमने पढ़ा था ना, प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर हो जाता है, तो अच्छा अचंत से बन गया अजंत। तो अब क्या है बच्चों उसके बाद? अजंत पुल्लिंग शब्द। अजंत क्या है? पुल्लिंग शब्द। अजंत पुल्लिंग शब्द जो कि हमें आने चाहिए, उसी की सहायता से हम क्या कर पाएंगे? उसी की सहायता से हम शब्द रूप
वाला जो प्रश्न है वो कर पाएंगे। अब हमें अजंत सिलेबस में जो लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि वो कौन कौन से शब्द रूप हैं। आपके पास सिलेबस तो होगा ही, आप चाहें तो खुद भी देख लें। तो जैसे यहाँ पर राम है तो अजंत में हमें एक रमा शब्द लगा हुआ है, रमा स्त्रीलिंग है। वैसे ही कवि लगा हुआ है, कवि पुल्लिंग है ना। पति है, पति भी पुल्लिंग है। वैसे ही मति है, मति जो है वो स्त्रीलिंग है, मति, श्रीमती, बुद्धि। नदी, नदी जो है ये स्त्रीलिंग है। शिशु, शिशु बालक को कहते हैं, बाल बच्चे को कहते हैं शिशु, ये भी है। फिर धेनु है ना। फिर उसके बाद में मधु, मधु, फिर भधु, ये सारे शब्द रूप हमें लगे हुए हैं। पितृ, मातृ, पितृ और मातृ, ये सारे अजंत शब्द हैं। इनको अजंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंत में आप देख रहे हैं स्वर हैं। यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है। तो ये तो हमारे हो गए सिलेबस में। तो यहाँ राम, मुनि, भानु आदि ये एग्जाम्पल के रूप में बताए हुए हैं कि ये अजंत पुल्लिंग शब्द हैं, राम, मुनि, भानु आदि। वैसे अजंत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जैसे लता, मति, धेनु, मातृ आदि। वैसे अजंत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं फल, दधि इत्यादि। ये तो हो गए हमारे क्या अजंत शब्द, स्वरांत शब्द जिनके अंत में स्वर होता है। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर सब के अंत में क्या है, स्वर आपको दिखाई दे रहा है। अब आती है हमारी बात हलंत शब्दों की। हलंत शब्द, जिन शब्दों के अंत में हलंत मतलब व्यंजन वर्ण होता है वे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। जैसे विध्वस, ये क्या है, विध्वस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, विध्वस, ठीक है, विद्वान को कहते हैं। वैसे गच्छत, वैसे ही राजन, वैसे आत्मन, ये सारे कैसे शब्द हैं, ये हलंत शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि हमें जो सिलेबस में लगे हुए हैं वो है, एक तो है राजन, ये राजन लगा हुआ है। और उसके बाद में हमें गच्छन शब्द लगा हुआ है, गच्छन, क्या लगा हुआ है, गच्छन। फिर उसके बाद है भवत, ठीक है, भवत शब्द भी है जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तकारांत शब्द, उसके अंत में ता आता है। वैसे ही आत्मन शब्द भी है, क्या है, आत्मन, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों विध्वस शब्द रूप, ये भी हमारे सिलेबस में है। वाच, और उसके बाद है वाच शब्द, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो इन सब को हमने किस में, हलंत शब्दों में हमें अच्छे से लर्न करना है। वैसे ही सर्वनाम शब्द हैं बच्चों, ये आप समझ गए होंगे हलंत शब्द कौन से होते हैं। जैसे ये तकारांत शब्द है, मतलब इन शब्दों के अंत में ता है। भवत हो गया, भगवत हो गया, भूवृत हो गया। वैसे ये नकारांत, इनके अंत में ना है। राजन, नामन, आहन। चकारांत वाच, शकारांत दिश, सकारांत विध्वस, मनस, यशस, तपस। और हकारांत नपुंसकलिंग शब्द आ गया हमारे पास उपाना। मतलब इन सब शब्दों के अंत में आप देख रहे हैं कि अब व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक है। जो हलंत होता है वो व्यंजन ही कहलाता है, इन सब के अंत में हल है। तो सर्वनाम शब्द, अब सर्वनाम शब्दों की बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी हैं और हमने इन सब सर्वनाम शब्दों को पढ़ा भी हुआ है पहले से। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये हमें पता ही है। तो संस्कृत में कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे तत्, जिसको हम इस तरह से पढ़ते थे, सहा, तऊ, ते, है ना, इस तरह से पढ़ते थे ना। इसका पुल्लिंग अलग है, स्त्रीलिंग अलग है, नपुंसकलिंग अलग है। वैसे एतत्, एषा, एतौ, एते। वैसे इदम, इदम का अर्थ भी ये होता है, ये शब्द इस तरह से चलता है, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, इस तरह से ना। और इसका पुल्लिंग में होता है इसका पुल्लिंग में भी कुछ इसी तरह से ही होता है। अब उसके बाद आ गया हमारा किम, किम जो कि प्रश्नवाची एक शब्द है, लेकिन है ये क्या है, ये भी सर्वनाम शब्द है। सर्व शब्द है, अस्मद है और युष्मद है। तो अस्मद और युष्मद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अन्य सर्वनामों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अस्मद और शब्द युष्मद का कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग से नहीं होता। बाकी जितने भी सर्वनाम हैं सबका क्या होता है, अलग अलग रूप होते हैं। अन्य सर्वनामों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता। अब बढ़ेंगे आगे हम। अब और भी शब्द रूप होते हैं, जैसे संख्यावाची शब्द। कौन से होते हैं, संख्यावाची शब्द। तो ये सारे किस में आ रहे हैं बच्चों, हमारे ये सुबंत में आ रहे हैं, ठीक है। ये सब सुबंत में, अभी तिगंत की बात नहीं हो रही है। तो जिन शब्दों से संख्या, गिनती का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। तो संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है,
यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। विशेष्य क्या होता है, कर्ता, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। अगर वो पुल्लिंग है तो जो विशेषण है वो भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो 1 से 4 तक के तीनों लिंगों में रूप होते हैं। 1 से 4 तक के तीनों लिंगों में रूप होते हैं, मतलब गिनती 1 से लेके 4 तक अगर कोई नंबर आता है तो उनके क्या होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। 5 से 100 तक के रूप तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संख्यावाचक शब्द। देखो लिखा है मूल शब्द, एक आ गया ना, एक है मूल शब्द। तो एक का पुल्लिंग में बनता है एका, स्त्रीलिंग में बनता है एका, और नपुंसकलिंग में बनता है एकम। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर रामः लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, रामः, तो इन तीनों में से अगर आपको कोई लेना है तो कौन सा लेना होगा, पुल्लिंग लेना होगा। तो पुल्लिंग, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है, तो इसके लिए गिनती क्या होगी, एकः होगी। ठीक है, एकः रामः। लेकिन अगर यहाँ लिखा होगा रामेण, क्या लिखा होगा, रामेण, तो ये जो संख्यावाची शब्द है ना, इसका भी क्या हो जाएगा, एकेन। क्या हो जाएगा इसका, एकेन रामेण। मतलब जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार संख्या है वो अपना रूप बदल लेती है। ये विशेष्य है, विशेषण वैसा ही बन जाता है। वैसे द्वि के लिए कौन कौन से शब्द रूप चलते हैं, देखो, द्वौ द्वे द्वे, त्रि के लिए त्रयः तिस्रः त्रीणि, चतुर के लिए चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच के लिए पंच पंच पंच। मतलब उसके बाद सारे मतलब एक जैसे ही चलने लग जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ धातु रूपानी की बात करते हैं। धातु रूपानी तिगंत क्रियापद जो होते हैं उनको धातु रूप कहते हैं। लकार जो हैं वो 10 होते हैं। कितने लकार होते हैं, 10। पाठ्यक्रम के अनुसार 5 लकारों का प्रयोग किया गया है। 5 लकार ही हमने पढ़ने हैं। उनसे लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान मतलब आप समझते ही होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, देखो ये हमने पहले सुबंत पढ़े, अब हम तिगंत की बात करेंगे। ये धातु रूप है, वो शब्द रूप थे। तो लिट लकार में हो गया भविष्यत काल, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, और लंग लकार हो गया भूतकाल, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट। तो लंग लकार के लिए हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि ता और तवतु प्रत्यय जो हैं, ये भी हमारा लंग लकार जो है वो कैंसिल करने वाले 2 प्रत्यय हैं जो हमने पहले पढ़ लिए। वैसे ही लोट लकार आज्ञार्थक, मतलब परमिशन के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए और ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए, परमेश्वर और ऑर्डर दोनों के लिए हम लोट लकार का प्रयोग। वैसे विधिर्लिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में। यहाँ लिखा है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय जो हैं वो 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। जैसे हमने पढ़ा कि सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं, 21, है ना। तो ये कितने होते हैं, 18। कौन कौन से होते हैं इनको हम देखेंगे। देखो अब यहाँ आप देख लो, धातु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। धातु जो हैं, जैसे शब्द रूप हमने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजंत और एक होते हैं हलंत, है ना। एक अजंत होते हैं, एक हलंत होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परस्मयी पद, एक होते हैं आत्मनेय पद, एक होते हैं उभय पद। 3 तरह के होते हैं। तो हमें परस्मयी पद और आत्मनेय पद ही ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। परस्मयी पद में जो हम पढ़ते हैं ना, पठती, पठता, पठंती, ये वाले परस्मयी पद में आते हैं। सेम यही मीनिंग बताने वाले आत्मनेय पद में कुछ अलग अलग से हो जाते हैं। जैसे हो जाता है पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, है ना। और उभय पद में कोई अलग चीज़ है। अब हम बात करते हैं तिंग प्रत्ययों की। तिंग प्रत्यय जिनको हम तिंगंत प्रत्यय कहते हैं, 18 होते हैं। परस्मयी पद में 9 इस तरह से होते हैं, जैसे तिप तस जी, सिप थस था और मिप वस मस। ठीक है, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। प्रथम पुरुष के लिए ये लगेंगे, मध्यम पुरुष के लिए ये लगेंगे, उत्तम पुरुष के लिए ये वाले लगेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब आत्मनेय पद में भी कितने, 9 हैं। ता अताम झ, थास अथाम ध्वम, ईड वही महिम। ठीक है, अब परस्मयी पद और आत्मनेय पद क्या चीज़ें हैं, इनको हम इसके बाद में समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे गम है ना, गम धातु है, इसके साथ अगर हम लोग तिप प्रत्यय लगाएंगे, तिप, तो गम और तिप मिल करके बन जाएगा गच्छति। क्या बन जाएगा, गच्छति। ठीक है, इस तरह से बनता है गच्छति, वैसे ही गच्छता, वैसे ही गच्छन्ति। अब धातु जो हैं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा शब्द की मूल उत्पत्ति का ज्ञान होता है वह धातु है। शब्द निकला कहाँ से,
वो जो सोर्स है उसको क्या कहते हैं, धातु। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब किसी धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी धातु में प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा है परस्मयीपदी धातु है। परस्मयीपदी धातु है, जिस धातु का फल अन्य व्यक्ति पर पड़ता है उसे परस्मयीपद धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है धातु और प्रत्यय इज इक्वल टू क्रिया। धातु में जब प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाती है, क्रिया। जैसे लिखा है भू और यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया तिप तो क्या बन गया, भवती। वैसे गम में तिप जोड़ दिया तो बन गया गच्छति। अब आत्मनेपद क्या है, जिस धातु के नीचे अनुदात्त चिन्ह व ङ की संज्ञा हुई हो उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जब क्रिया का फल कर्ता पर तो आत्मनेपद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जिस धातु के नीचे अनुदात्त चिन्ह व ङ की संज्ञा हुई हो उसे आत्मनेपद धातु कहते हैं। जब क्रिया का फल कर्ता पर तो उसे आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का प्रयोग ज़्यादातर जो वेद है ना हमारे संस्कृत में लिखे हुए उनमें ज़्यादा प्रयोग होता है। जो डेली लाइफ की जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ये प्रयोग नहीं होता। तो अब बढ़ते हैं आगे। उभयपदी। उभयपदी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार की होती हैं, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पर होता है। जैसे पचतिप बन गया पचती, पचत बन गया पचते। अब यहाँ पर धातु जो है वो परस्मैपदी धातु, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये सारे परस्मैपदी धातु हैं। कौन से, भू घम पा स्था दृश्य अस ग्रा श्रु नृत स्पृश कथ इत्यादि जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, परस्मैपद धातु के उदाहरण हैं। अब हमारे अगर सिलेबस की बात की जाए तो यही सारे धातु हमारे सिलेबस में भी है। भू भी है, मैं फिर से आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सा धातु है जो हमारे सिलेबस में है लेकिन यहाँ नहीं लिखा, तो वो एक तो है क्री। कौन सा है, क्री, जिसे बनता करोती, और ये वाला भी है। और देखो भू है, उसके बाद बच्चों क्योंकि ये गम हम पीछे से बहुत बार पढ़ के आ रहे हैं तो ये गम धातु नहीं है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये नहीं है। पा है, उसके बाद बच्चों ये जो स्था धातु है ये भी है। इसके बाद ये दृश्य धातु ये भी है और अस धातु ये भी है। उसके बाद बच्चों एक और धातु रूप है जो है भक्ष, भक्षति भक्षता भक्षन्ति, है ना, ये वाला भी है। ये ग्रा भी है। और उसके बाद में एक धातु और है जो है क्रुद्ध। ठीक है, क्रुद्यति क्रुद्यता क्रुद्यन्ति, इस तरह से चलेगा इसका रूप। क्रुद्ध भी है। और उसके बाद हन भी है, एक और धातु है बच्चों हन। ठीक है, हन धातु भी है। उसके बाद है बच्चों हमारा श्रु धातु, ये भी है। इसके बाद में बच्चों क्री तो मैंने आपको बता दिया। एक और क्री धातु है, ये वाला खरीदने के अर्थ में, क्रीणाति क्रीणतः क्रीणन्ति, इस तरह से रूप चलते हैं उसके। उसके बाद बच्चों एक और धातु है गृह धातु। कौन सा धातु, गृह। तो गृह धातु ये भी है। तो ये सारे धातु रूप हैं। ये नृत्य स्पृश कथ ये नहीं है, लेकिन हमें इनका भी ज्ञान होना ही चाहिए क्योंकि जब हमें दो चार धातु आ जाएंगे परस्मय पद के सभी आ जाते हैं। वैसे आत्मनेय पद की बात करें तो आत्मनेय पद में हमें लब सेव और एक और धातु है मुद, मुद और याच, इनका जो है अच्छे से अभ्यास करना है। और उभयपदी जो हैं, उभयपदी हमें सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसे भी होते हैं कुछ शब्द से क्री हरी ग्रह शक, ये सारे उभयपदी कहलाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूपों के बारे में बताने की कोशिश की है ना। तो ये शब्द रूप और धातु रूप का आपको इतना अगर बेसिक ज्ञान होगा तो आप इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आने लग जाएगा। इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ना आने लग जाएगा, उसको लिखना आने लग जाएगा। तो ठीक है, शब्द रूप और धातु रूपों के बारे में आपको इतना पता लग गया तो इसके बाद आप शब्द रूप और धातु रूपों की हमारी वीडियोज़ हैं उनको देखो अच्छे से। लेकिन आपको सिलेबस में ये शब्द रूप और धातु रूप जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक,
अब हमारी इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी उपपद विभक्ति के ऊपर। तो उपपद विभक्ति वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, वो भी हमारे सिलेबस में है।